नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट हम 115 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये जो 115 प्रश्न है दोस्तों, इसको बहुत ही कम समय में हम आपको रिवीजन करवा देंगे। तो इस छोटा सा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कम समय में आपको 115 प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो कौन ग्रंथि? तो अग्नाशय। दोस्तों, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंसुलिन का बात किया जाए तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? तो हार्मोन होता है। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो mgh इसका सूत्र बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो भैया, हीमोग्लोबिन जो घटक होता है आरबीसी का घटक होता है, जिसको रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। इसका जीवन काल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो 120 दिन होता है इसका जीवन काल आरबीसी का। और आरबीसी का अन्य नाम होता है, आप बोल सकते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण जो होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। और इसका दोस्तों ये आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तो आप बोल सकते हैं पलिहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो लोहा धातु इसमें पाया जाता है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो कैटलिन नोवाक बनी है। हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बुडापेस्ट लॉक कर दीजिएगा, यह हंगरी की राजधानी हो जाता है। कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बोल सकते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है दोस्तों ऊर्जा का मात्रक। और कार्य का मात्रक भी क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा जो होता है यह अदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल से यह संबंधित है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी होता है, आप बोल सकते हैं। अगर गोलीय दर्पण पूछा जाए दोस्तों फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो F बराबर सूत्र होता है, आप बोल सकते हैं R/2, तब बोलिएगा आधी होती है। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर क्या होता है, तो 2F होता है, तब आप दोगुनी लॉक करते। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न कहता है कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से? शतरंज से इसका संबंध है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए तो शुक्र बोलिएगा, शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी का बहन भी बोला जाता है किसको? तो शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा बोला जाता है इसको। कहता बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो यह जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तारे का रंग सूचक होता है, ताप का सूचक होता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है इसको। अगला क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है। तो 89 है।
भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है, 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को आप बोल सकते हैं भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। और दोस्तों आप बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को अपना भारत देश का संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन का था परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ओजोन गैस इससे रक्षा करती है। क्वेश्चन का था कथक कहाँ की नृत्य शैली है, उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोल सकते हैं। और यही कथकली और मोहिनी अट्टम आपसे पूछ लिया जाए तो अब आप क्या बोलते, तब बोलते केरल से संबंधित हो जाता है। भरतनाट्यम का अगर बात किया जाए, जो भरतनाट्यम का यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और दोस्तों इसका रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया और यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नीला ग्रह किससे कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा दमन द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया, तो 12वां संविधान संशोधन द्वारा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। और इसका जो कारण होता है आप बोल सकते हैं मेलानिन साथियों, इसका कारण होता है जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा अधिक होता है उसका त्वचा का रंग काला होता है और जिसमें कम रहता है उसका त्वचा का रंग गोरा कलर का होता है। क्वेश्चन कहता शास्त्रीय संगीत किससे लिया गया है, सामवेद से इसको लिया गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है, मदुरै में अवस्थित है अगर मीनाक्षी मंदिर का हम बात करते हैं तो। क्वेश्चन कहता महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यह कहाँ स्थित है, राजगिरी में दोस्तों स्थित है। डेविस कप की शुरुआत कब हुई, तो 1900 ईस्वी में इसका शुरुआत होता है इस कप का। कहता 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है विनय समरस्य योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया है। कहता है शिमला से तिब्बत कौन सा दर्रा जोड़ता है, सिपकिला दर्रा इसे जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO के नाम से जाना जाता है, भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सेंथिल पांडियन सी को नियुक्त किया गया है। कहता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा नियुक्त की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा आप बोलिएगा, राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है, तो 23 जनवरी को फैसला लिया है इसे। कहता संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और कब चुना गया था, तो दोस्तों इसको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। कहता किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद संभाला है, रणधीर जायसवाल ने संभाला है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, त्रिवेंद्रम में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950। परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की थी, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा यह शुरू किया गया। कहता बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है, शेख हसीना दोस्तों बनी है। और शेख हसीना तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद छोड़कर और अपना भारत देश आ गई। क्वेश्चन कहता है बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे, हसन गंगू हो जाएगा। अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, शहनाई से। और शहनाई से दोस्तों आपको है बिस्मिल्लाह खां का भी संबंध है शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको CDS के नाम से जाना जाता है।
किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद को जाना जाता है, जो कि गुजरात का एक शहर है। आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? माइकल देव वर्ता पात्रा का बढ़ा दिया गया। किस राज्य की समुद्र रेखा तथा तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा का है। और सबसे बड़ी आपसे पूछ लिया जाए तब आप क्या बोलते हैं? गुजरात बोलते। तब हो जाता दोस्तों गुजरात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से प्रेम विवाह कौन सा था? गंधर्व विवाह प्रेम विवाह के अंतर्गत आता था। तथा ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप बोल सकते हैं वर्नाल्डो एरेवलो बने हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 43%। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसको फ्रांस देश से लिया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग टोबगे दोस्तों बनी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है? जयपुर को, जो कि राजस्थान का शहर है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता सिंगल यूज प्लास्टिक बैंक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसको शुरू करने का काम हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सीईओ कौन बने? जया वर्मा सिन्हा बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन बने हैं। बाथुकम्मा साड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई? कर्तव्य पथ। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित? लद्दाख में। और यह दोस्तों देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क अगर बात करते हैं तो। डेनमार्क के नए सम्राट राजा कौन बने हैं? फ्रेडरिक एक्स बने हैं। कहता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कृष्णागिरी बोलिएगा। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। और करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह नारा दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम हो जाता है सबसे हल्की धातु पूछा जाए तो। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। और यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है दोस्तों। इसका स्थापना 1936 में हुआ। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। और इसका नामकरण गालबेंडा के द्वारा किया गया। कोशिका का पावर हाउस पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लॉक कीजिएगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है आप बोल सकते हैं। कहता सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से साथियों इसको जाना जाता है। राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल डैश किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन के श्रेणी में यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है आपको प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है साथी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल में इसको बोला जाता है सागरमाथा। सागरमाथा के नाम से इसको साथियों जाना जाता है नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन कहता है जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है। भारत के प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 में जनधन योजना का शुरुआत हुई। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? मुहम्मद बिन कासिम बोल सकते हैं। किस शहर को छोटे नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? नेत्रहाट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन
कहता बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह हो जाएगा, कुतुब शाह वंश के संस्थापक पूछा जाए तो। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह हो जाएगा, इस वंश के संस्थापक थे आदिल शाह। क्वेश्चन का था ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसर ए हिंद की उपाधि थी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में यह विद्रोह दोस्तों हुआ था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो तीस्ता अगर आपको याद है सही है। पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात तो 3:2 है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी को जाना जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाता है। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में इसका स्थापना किया गया। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण। रामगंगा बांध उत्तराखंड में है, कहता किस नदी पर स्थित है? तो रामगंगा नदी पर यह स्थित है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। वनस्पति कहता है शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को इसका जनक कहा जाता है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांक हो जाएगा दोस्तों इसका प्रतिपादक। भारत और नेपाल के मध्य कौन सा नदी सीमा बनाती है? काली नदी। पनडुब्बी आधारित आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है। कहता कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है, यमुना नदी का यह दूसरा नाम हो जाता है। प्रश्न कहता चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की आवृत्ति अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक हो जाता है। कहता विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, तो हम्मुराबी हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है, अगर इसरो का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन यह मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन है मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889 में हुआ था इसका स्थापना। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी सब्जेक्ट का मिक्स टोटल 115 क्वेश्चन को डिस्कस करवाए जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। साथ ही यह एक रिवीजन क्लास था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।